हेलो स्टूडेंट, डेट 8 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है? तो चाइना ने जो है अभी एक न्यूट्रिनो की अध्ययन करने के लिए अपनी एक वेधशाला खोली है और उस वेधशाला का नाम जो है वो जूनो वेधशाला है। चाइना ने जो है इसका जो फुल फॉर्म रखी है वो है जूनो की जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है ये अंडरग्राउंड बनाई गई है और इसमें जो है न्यूट्रिनो का अध्ययन होगा। इसका जो उद्देश्य है खोलने का न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से है और ये जो है यानी कि ये जो जूनो वेधशाला खोली जाएगी ये पृथ्वी से 700 मीटर की गहराई में है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने का इसलिए है ये महत्वपूर्ण है ताकि यदि आपको ब्रह्मांड का अध्ययन करना है तो आपको न्यूट्रिनो का भी अध्ययन करना पड़ेगा। न्यूट्रिनो हमारा जो होता है कि न्यूट्रल आवेशित होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने के साथ साथ जो है न्यूट्रिनो जो है इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसके अंदर जो वजन कहते हैं बहुत ही कम होता है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पर स्थापित होगी? तो भारत भी जो है न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए जो है थैमी तमिलनाडु में जो है न्यूट्रिनो वेधशाला जो है स्थापित करेगी। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुकी हैं और यूपीएससी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 315 में है। और किस आयोग ने जो है इसको बनाने की जो सिफारिश की थी या किस आयोग की वजह से जो यूपीएससी बना है वो है हमारा ली आयोग। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो सागना सक्सेना नायर जो हैं वो चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक बनी है भारतीय सेना में। सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सफल परीक्षण चक्र जो है वो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसने सफल परीक्षण का चक्र जो है प्रारंभ किया है। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया? तो तेलंगाना ने जो है अपने राज्य में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक जो है पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? तो स्विट्जरलैंड जो है उसने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि 1 जनवरी 2025 से जो है कोई भी बुर्के में जो है बाहर नहीं आएगा, यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जो है बुर्का हिजाब ये सब चीज़ें जो है बैन कर दी हैं। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है और यहाँ की जो संसद है वो है फेडरल पैलेस। और जिस भी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2025 के बाद यानी कि बुर्का पहनकर जो है सार्वजनिक स्थानों में आया या इस नियम का उल्लंघन किया तो उसको जो है 1000 स्विस फ्रैंक का जो है, जो यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक, उसको 1000 स्विस फ्रैंक का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड से भी पहले जो है फ्रांस ने 2011 में जो है बुर्के पर बैन लगा दिया है। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल ने जो है चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो है आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपने एक विदेश भ्रमण पर गई हुई हैं जिसमें उन्होंने 5 देश जो हैं उन्हें कवर करने हैं
और वो 5 देश हमारे फिजी, तिमोर लेस्ते, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मालावी। हाल ही में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अल्जीरिया में विदेश भ्रमण पर थी, तब अल्जीरिया ने जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मानव डॉक्टरेट की उपाधि से भी सराहा था। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की जो है ये जो हमारे डांस है, इसकी बहुत ही ज़्यादा दिवंगत नृत्यांगना हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति रह चुकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ने जो है अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है अ पैशन ऑफ डांस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शेख हसीना के जो है बांग्लादेश से चले जाने के बाद जो है बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रमुख जो है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? गोवा में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह जो है वो पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल हो गया है और ये भारत का पहला बंदरगाह है जो कि ESI यानी कि एनवायरमेंट शिप इंडेक्स में शामिल हुआ है। पर्यावरण जहाज सूचकांक जो है इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2014 से हुई है। 2014 से जो है पर्यावरण जहाज सूचकांक जो है ये लगातार जारी हो रहा है और इसमें उन जहाज को या उन बंदरगाहों को शामिल किया जाता है जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं या उनका स्ट्रक्चर बंदरगाह का स्ट्रक्चर कुछ प्रकार होता है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जहाज से मतलब इस प्रकार से है कि जो जहाज है ज़्यादातर जो है टॉक्सिक केमिकल्स या ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज नहीं करते हों, उन जहाज़ों को जो है पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल किया जाता है और ये भारत का पहला है मोरमुगांव। टॉक्सिक गैसेस हमारी होती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और बाकी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है टॉक्सिक गैसेस में आती हैं। ये पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं। गोवा तट को क्या कहते हैं या गोवा में बोली जाने भाषा क्या होती है? तो दोनों ही कोंकण होती हैं। गोवा के तट को भी कोंकण कहते हैं और गोवा में बोली जाने भाषा भी जो होती है वो कोंकणी है। 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और गोवा के बहुत ही फेमस नृत्य है, एक हमारा टेंगनी फुगड़ी और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस त्योहार है, एक है शिमगो और दूसरा है साओ जोआओ। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो है वो भारत में आयोजित हुआ है। इसमें सदस्य देश जो है कितने हैं वो 7 ही जो है कुल 7 सदस्य देश जो बिम्स्टेक में शामिल हैं और बिम्स्टेक के जो हेड हैं यानी कि अध्यक्ष है वो हमारे इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में भारतीय सेना ने जो है पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी सैनिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर अपना अभ्यास करते हैं और लद्दाख जो है वो भी उसका जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए जो है लद्दाख को बेस्ट प्लेस माना गया है पर्वत प्रहार अभ्यास के लिए। उदार शक्ति अभ्यास 2024 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो उदार शक्ति अभ्यास जो ये भारत और मलेशिया के बीच में की सेनाओं के बीच में होता है। ये जो उदार शक्ति अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी का संबंध किस फसल से है? तो नारियल की फसल के लिए जो है स्पेशल जो है स्कीम लॉन्च की गई है जो कि है कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। ये नारियल की फसल के लिए लॉन्च की गई स्कीम्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? कजाकिस्तान के साथ जो है भारत सरकार ने जो है ये समझौता किया है टाइटेनियम स्लैग उत्पादन का। और इसमें जो है ये जो हमारा टाइटेनियम स्लैग उत्पादन का जो इकाई स्थापित होगी ये ओडिशा में होगी। इस जो टाइटेनियम है इसके बहुत सारे गुण होते हैं। पहला गुण तो ये होता है कि ये बहुत हल्की धातु होती है, इस पर जंग बहुत आसानी से नहीं लग पाता है और ये बहुत ज़्यादा उच्च शक्ति जो है सहन करने वाला पदार्थ है। इसी वजह से जो है इसकी इन्हीं गुणों की वजह से जो है टाइटेनियम को जो है प्लेन के पार्ट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। प्लेन्स में यूज़ किया जाने वाला ज़्यादातर जो मेटल होता है वो टाइटेनियम ही होता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और अभी जो है अस्ताना में जो है SCO 2024 में का सम्मेलन अस्ताना में ही हुआ था। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहले प्राप्तकर्ता हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत सरकार ने जो है INS अरिघात जो है ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और पहली परमाणु पनडुब्बी भारत की यानी कि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है वो INS अरिहंत है। इससे पहले और जो कुल मिलाकर हमारे पास परमाणु पनडुब्बी है यानी भारत के पास वो 4 हैं, जिनमें से 2 जो है विदेशी हैं और 2 जो है स्वदेशी हैं। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो हरियाणा जो है पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ की है? तो असम ने जो है ये परियोजना मुख्यमंत्री निजित मोइना आसोनी योजना जो है प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है और उसने ये कहा है कि वो एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन किया जाएगा। यानी कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं अब आगे से सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है उन्हें इस सोशल मीडिया ऐप्स पर जो है प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, बैन लगाना पड़ेगा। सोशल मीडिया ऐप्स हमारे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि। ऐसे जो टिकटॉक भी एक बहुत ज़्यादा फेमस सोशल मीडिया ऐप है, इन सभी पर जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यूज़ करने पर बैन लगाया जाएगा और ये बहुत ही जल्द जो है इसका बिल भी लाएंगे ऑस्ट्रेलिया की सरकार। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात को ब्लीस कहते हैं और ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो गौरव का जो हमारा गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है उसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है और ये जो है भारत का ही DRDO ने जो है भारत में पहली बार जो है इसका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो कि स्वदेशी है इसका पहली बार सफल परीक्षण किया। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश ने जो है हिम उन्नति योजना जो है हाल ही में प्रारंभ की है। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है, यानी कि इसका लॉन्च व्हीकल कौन है? तो इसरो ने जो है अपने अवलोकन उपग्रह EOS 08 को जो है SSLV D3 यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से जो है अपने उपग्रह EOS 08 को लॉन्च किया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से चुना गया?
तो मलयालम फिल्म है अट्टम, इसको जो है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो हमारा 7 नवंबर को मनाया गया है और विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 7 नवंबर के दिन हमारे 2 राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाए जाते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है और दूसरा हमारा शिशु संरक्षण दिवस है। 7 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है हमारी मैरी क्यूरी की जयंती होती है और मैरी क्यूरी वही मनुष्य है जिन्होंने रेडियम की खोज की। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो सर्वाइकल कैंसर हमारा HPV होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और सर्वाइकल कैंसर की जो एक वैक्सीन भी है जिसका नाम है सर्वावैक्स। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किस ईंधन से है? तो जैव ईंधन जो है वो प्रधानमंत्री जीवन योजना से संबंधित है, यानी कि बायोफ्यूल। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो डेरियर विसर, उन्होंने जो है युवराज सिंह का एक ओवर में 39 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी कि डायरेक्ट टैक्स में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स पे किया है और उसने 38.9%, जिसमें से 38.9% जो है केवल महाराष्ट्र ने पे किया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जिसने 11.9% टैक्स डायरेक्ट पे किया है और तीसरे पर जो है दिल्ली जिसने 10.4% डायरेक्ट टैक्स पे किया है। डायरेक्ट टैक्स हमारा वो होता है जिसमें जिस पर कर लगाया जाता है उसी से कर वसूला भी जाता है। इसके उदाहरण है आयकर। आयकर यानी कि हमारी जो आय होती है उसके हिसाब से जितना टैक्स बन सकता है उतना टैक्स हम लोग पे करते हैं, यानी कि वो हमारी आय के ऊपर बन रहा है तो हम उतना ही टैक्स पे करते हैं। और एक है कॉर्पोरेट कर। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। जैसे हम किसी ग्रोसरी की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से अगर कोई सामान खरीदा हमने तो उस पर जो है GST लग के आती है, हमें वो GST के साथ में वो पे करना पड़ता है। तो वो हमने उस शॉपकीपर को पे किया, वो जो है किसी और को करेगा, इस तरीके से जो है फिर उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, फिर वो भी पे करता है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो हम पर तो नहीं लगाया गया मगर वो हम लोग पे करते हैं। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया? जापान जो है वो पहला देश बन चुका है जिसके साथ भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को जो है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में मनाया गया है। चूँकि 2023 में जो है भारत ने अपना पहला जो है मून पर लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का पहला सफल मिशन पाया है। क्योंकि और भारत जो है पहला देश ही बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल पर जो है लैंडिंग की है और इसी लैंडिंग की वजह से जो है अब जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा और 2024 में जो है इसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो यूक्रेन को जो है भारत सरकार ने भीष्म अस्पताल जो उपहार में दिए हैं। भीष्म अस्पताल जो है ये एक ही बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हॉस्पिटल है।
हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने जो है ये बात अनाउंस कर दी है कि अब से जो है सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा। और इस बात की जो घोषणा की है वो वहाँ की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। इसका जो उल्लेख है वो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है, जिसमें महिलाओं को जो है 33% आरक्षण मिला था और उस 33% आरक्षण को जो है बढ़ाकर 2% और बढ़ाकर 35% आरक्षण कर दिया है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग हुई है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर जीता। और अभी जो है पेरिस ओलंपिक्स में भी जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। नीरज चोपड़ा जो है इनका खेल जो है वो है भाला फेंक। पेरिस ओलंपिक में जो है भारत ने जो है 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते और 89th रैंक प्राप्त की। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो एक जो है हेमा समिति बनाई गई है, न्यायाधीश हेमा समिति, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट को चेक करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो है इनका जो सहयोग है वो ये है कि इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट रोका जा सके। इसीलिए जो है न्यायाधीश हेमा समिति का बनाई गई है, इसका गठन किया गया है। ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? तो ई पत्रिका जो है सपनों की उड़ान एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। इसका लॉन्च करने का उद्देश्य है ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य उज्जवल हो सके। केंद्र गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में जो है अब 5 नए जिले बनेंगे, जिसकी घोषणा केंद्र गृह मंत्री ने की है। हाल ही में अभी प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बाल विवाह उन्मूलन यानी कि बाल विवाह को रोका जा सके, और इसका जो है स्पेशली राजस्थान को जो है ये जो है ऑर्डर जारी किए हैं कि आप 2030 तक जो है बाल विवाह का उन्मूलन करना। यदि बाल विवाह होता है तो उसके लिए जो है स्थानीय स्वशासन जिम्मेदार होगा, यानी कि पास की ग्राम पंचायत जो है वो जिम्मेदार होगी। और इसका उल्लेख जो है वो संविधान संशोधन 2006 के अधिनियम है। चूंकि राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा ध्यान जो है राजस्थान को ही देने के लिए कहा है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र ने जो है लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया। फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोफ को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये जो है पावेल डुरोफ, जिनको फ्रांस सरकार ने गिरफ्तार किया है, ये टेलीग्राम के हेड हैं। स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया? तो जापान ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है स्लिम मून मिशन, और इसका जो है जापान का जो है इसके साथ संपर्क जो है टूट गया है, जिसकी वजह से जापान ने इसका परिचालन बंद कर दिया। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकॉल कहाँ लॉन्च हुई? तो हैदराबाद ने जो है हिलकॉल वैक्सीन लॉन्च की है सिंगल स्ट्रेन और ओरल हैजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया? तेलंगाना ने जो है सदर सम्मेलन को जो है राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है, और इसकी जो घोषणा की है वो की है यहाँ तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमार ने। सदर सम्मेलन जो है ये 2 दिन तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें जो है सांडों को सजाकर भैंसों को और सांडों को सजाकर जो है उनका जुलूस निकाला जाता है। सदर सम्मेलन को जो है शांति और गर्व का प्रतीक भी माना जाता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? जनस्मॉल जो है वो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी कोलकाता जो है इसने भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है जनस्मॉल को। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद ने जो है धम्म सम्मेलन जो 2024 का आयोजन किया। उसका जो क्रम था वो 8वां क्रम था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।